हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल झारखंड डिफेंस जोन में। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए झारखंड जी के हार्ड लेवल सेट 40 लेकर आया हूँ। जेएसएससी और जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी प्रश्न को देख पा रहे होंगे। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? जी हाँ, इनका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देनी है। इनका आंसर हम आप सभी को अगले सेट में बताएंगे। तो चलिए सेट 39 का आंसर आज को जान लेते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? जी हाँ, मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुन्नू राय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुन्नू राय। आप सभी नोट कर ले। तो चलिए हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को आगे मिलती रहेगी। और ये जो सेट है ये 40वां सेट है। यदि आप 1 से लेकर 39 तक नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई है और साथ में आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो वहाँ से भी जाकर आप सभी क्विज कर सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड के टॉप 10 न्यूज आप सभी को कल से मिलने जा रही है। तो प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास मुगलों और चेरों में भयंकर लड़ाई हुई। बिल्कुल सही है। इस लड़ाई में चेरों का विजय हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो सही है आप सभी नोट कर ले। औरंगजेब के मन कली खान को पलामू का फौजदार नियुक्त की, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, उस समय उस क्षेत्र के किस वंश का शासन था? रक्सेल, चेरो, नाग, सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाग। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है झारखंड डिफेंस जोन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? चुन राय। ठीक है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे जैसा कि मेरा थंबनेल में 39वां सेट का ये प्रश्न था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और टोटल जो प्रश्न की संख्या जो क्विज हो रही है 25 प्रश्न आप सभी के लिए भी होंगे। प्रश्न संख्या 25, पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? मेदिनी राय, प्रताप राय, सबल राय, भागवत राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागवत राय। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किसके शासन काल के चेरो शासन का स्वर्ण युग संज्ञा दी जाती है? रघुनाथ राय, मेदिनी राय, सबल राय, प्रताप राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, उत्तर मुगल काल में झारखंड किस के आक्रमण में त्रस्त था? अफगानों के, राजपूतों के, मराठों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मराठों के। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आप सभी को गलत कथन बताने हैं। मराठों ने झारखंड पर मुगलों का प्रभाव पर अंत किया, बिल्कुल सही है। सरायकेला रियासत का मूल नाम पलामू राज था, ये बिल्कुल गलत है। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने खरसावां रियासत की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मेदिनी राय चेरोवंशी में सबसे शक्तिशाली था, बिल्कुल सही है। दुर्जन साल 1628 में जहांगीर को 6000 रुपये कर देना स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। दुर्जन साल को जेल की मुक्ति 1628 ईस्वी में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में हीरा खान का मालिक कहा गया है? छोटा नागपुर खान के नागवंशी राजा को
ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा था अकबर नगर, माननगर, जगत नगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो महल का जो नाम रखा गया था वह हो जाएगा अकबर नगर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने किसके समय छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी दोईसा को लूटा। लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया। रघुनाथ शाह, राम शाह, दुर्जन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ शाह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। कपिलेंद्र गजपति जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्ज कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, वह कहाँ के राजा थे। बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति जो राजा थे वह उड़ीसा के थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी जो आने वाले चैनल में कुछ दिनों में झारखंड के न्यूज़ देखने को मिलेंगे, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कोकरा के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी। फात जंग, सलावत जंग, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फात जंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह एवं रहीम खान का दमन किया। ज़बरदस्त खां, दाऊद खां, इतिकाद खां, शाइस्ता खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज़बरदस्त खां। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई। सहबल राय, भागवत राय, मेदिनी राय, प्रताप राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहबल राय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया। राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, पलामू क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने झारखंड के बंगाल अभियान में राजमहल क्षेत्र में अपना अभियान चलाया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड का शासन नहीं किया। प्रतापकर्ण, हरिकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिकर्ण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये जो सेट है इनमें से ज़्यादातर प्रश्न इतिहास से है। ठीक है, आप सभी नोट करते चले। ये 40वां सेट है। प्रश्न संख्या 39। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया। वनपाती वंश, गजपति वंश, रामापति वंश, महापति वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गजपति वंश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। एनी शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, मधुकर शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुकर शाह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41। झारखंड के किस राजा ने मान सिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की थी। राजा मधु सिंह, विक्रम सिंह, महाराज चेरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा मधु सिंह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42। राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ। 1740, 1742, 1748, 1772। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1742 में। राजमहल का मराठों पर आधिपत्य 1742 में स्थापित हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह ने कब सौंपी। 1775, 1765, 1762, 1785। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1765 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44। उधवा नाला कहाँ है। सिंहभूम में, राजमहल में, रांची में, पलामू में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उधवा नाला राजमहल क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर। तो आप सभी आखिरी प्रश्न को देख पा रहे होंगे।
औरंगजेब के छोटा नागपुर खास प्रवेश के समय यहाँ के राजा कौन था? दरपनाथ शाही, बागदेव सिंह, मुकुट सिंह, दलेल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दरपनाथ शाही। तो चलिए, तो साथियों क्विज अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर ले। ऐसे ही अपडेट आप सभी को आगे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।